का मतलब क्या हुआ, जैसे मोड मतलब होता है कि जो सबसे अधिक, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे अधिक रहेगा, जो अधिक बार रिपीट होगा उसको क्या जब बोला जाता है बताओ, मोड बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मोड। तो सबसे पहले देखो मोड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं या तो इंडिकेट करते हैं जेड से। किससे करते हैं, जेड से। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक्स रहता है। देखेंगे सबसे अधिक बार क्या रिपीट हुआ है, तो देखो सबसे अधिक बार 5 रिपीट हुआ है, देख लो सबसे अधिक बार क्या हुआ है 5, इसलिए जेड जेड कितना हो जाएगा 5। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा 5। अगर कभी ऐसा भी हो कि 5 भी मान के चलो 6 बार है, देखो 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 भी 6 बार है और मान के चलो 4 भी 6 बार आ गया, तो मोड फिर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स और एफ। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स और एफ। सबसे ज्यादा देखो इसमें क्या 10 13 बार आया, 20 16 बार आया, 30 55 में सबसे ज्यादा बार क्या आया 30 आया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, कम मार्क्स में तो रह सकता है नहीं सर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया बताओ, 30 आंसर हो गया। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे अधिक बार रिपीट क्या किया है, इसमें देखेंगे हम लोग का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। ठीक है, थोड़ा अब यहां से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, समझो यहां पर से। अब कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है बताओ, कंटिन्यूअस सीरीज में होता है क्लास और एफ। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास और एफ होता है। ठीक है, अब यहां पर समझो, यहां पे एक ही चीज हम लोग को पहले याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है सबसे बड़ा। अभी इसमें ध्यान दे, इसमें ग्रुपिंग टेबल भी बनता है लेकिन वो सब जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो समझा रहे पहले वो समझो। जो सबसे बड़ा है उसको F1 देना, फ्रीक्वेंसी 1 याद रहेगा ना, जो सबसे बड़ा है फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा उसको F1 देंगे। इसके ठीक ऊपर वाला F0, उसके ठीक नीचे वाला F2। F2 फिर से समझो कैसे जानेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा उसको क्या देंगे F1, उसके ठीक ऊपर वाला F0 और उसके ठीक नीचे वाला F2। देखो इधर हम बना रहे हैं, तुम लोग इसके नीचे बनाना। देखो मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल आई। ठीक है, L1 क्या होगा, देखो यहाँ F1 के ठीक सामने वाला L1 होता है। F1 का ठीक सामने वाला क्या होता है, इसको मोड क्लास बोलते हैं। ये जो आया ना वाला, इसको क्या बोलते हैं, मोड क्लास। फिर से देखो बैठा दो यहाँ पर सब अच्छा से एकदम, ये देखो अच्छा से लिखना। देखो यहाँ कितना है, L1 कितना 10 है ना, 10 प्लस, देखो प्लस बीच में देना, अगर ऊपर नीचे किया तो फिर गलत बन जाएगा, बीच में लाइन दो। F1 कितना है 10, F0 कितना है 8, 2F1 मतलब 10 दूनी 20 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल कितना चल रहा है, तो 5 का चल रहा है। फिर से समझो, दोबारा एक चीज को समझो। सबसे पहले कहां से सोचना शुरू करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है, उसके सामने ला F1, 1 से पहले क्या आता है 0, 1 के बाद क्या आता है 2, तो मेन हम लोग को फोकस किस पे करना है F1 पर। तो ऊपर ला अपने F0 हो जाएगा, नीचे ला क्या हो जाएगा F2। F1 का ठीक सामने वाला मोड क्लास है, मोड क्लास में ये हो जाएगा L1, क्या हो जाएगा L1। इसका ट्रिक से देखो रख सकता है यार, 10/102, तो 10 है 102 है, फॉर्मूला अगर याद रखना चाहता है तो 10/102। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन भी समझो, 10 प्लस 10 में 8 गया तो कितना बचा 2 बचे 10, 20 में से 13 चल गया 7, 10 प्लस 7 को ही भागा देंगे, 10 को 7 से भागा दो, 7 एक 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, लगभग इतना आएगा 11.428 इंटू किया है। देखो ये जो 5 है तो 2 बचा था, 2 बचे 10 कर दिए नहीं यहाँ है, नहीं तो लिख दो। यहाँ कितना बचा 2 और उधर 5 है तो कितना हो जाएगा
10। ठीक, अब आ जाओ उसमें, अब आ जाओ इनकलसिव सीरीज। इनक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ 5 है, फिर यहाँ क्या स्टार्ट हो गया है 6, लेकिन इसमें देखो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 5 ही है ना। तो इसको इस तरह का जो सीरीज होता है ना, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इसको सबसे पहले इसको हम लोग सबसे पहले क्लास को अरेंज करेंगे। किसको अरेंज करेंगे? क्लास को। एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको देखो, सबसे पहले अरेंज करो क्लास, अरेंज्ड क्लास। कुछ नहीं करना, देखो इसमें पॉइंट L1 में, देखो यहाँ लिख देते हैं, L1 में 0.5 माइनस करना है, L2 में 0.5 प्लस करना है। ठीक है, सुन लो, कभी भी ऐसा रहेगा, बताया ये क्यों बताए, मीन में नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताए क्योंकि इसमें हम लोग का L1 का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा, L1 का। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। देखो जब ऐसे रहता है ना, एक का डिफरेंस चल रहा है, एक का आधा कितना होता है 0.5, इसीलिए एक में 0.5 माइनस होता है, एक में 0.5 प्लस। देखो इसमें माइनस करो, एक में चल जाए तो क्या बचेगा, 0.5 से लेके 5.5, फिर इसमें भी माइनस करो, 5.5 से लेके 10.5, अब जा रहा है से, ठीक। 20.5 से लेके 25 देखो सही हो गया ना, देखो बराबर हो गया, 5 5 है ना, आ गया ना सही। तो कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में रहेगा तो सबसे पहले क्या करना, 0.5 माइनस करना, इसमें माइनस, इसमें क्या करना प्लस, याद रहेगा ना। कब, जब इस तरह का क्लास रहेगा तब। अब देखो क्वेश्चन बन गया, तो सबसे बड़ा कौन है, एफ है ना, सबसे बड़ा 10 है, क्या हो गया F1 F0 F2, इसके ठीक सामने वाला इसमें लेना, ये हम लोग का क्या हो गया L1। अब ये क्लास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बैठा दो। मोड बराबर क्या होता है बताओ, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 F0 F2 इंटू आई देखो कितना है, 5 का है, माइनस करके देख लो, डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो माइनस कर दो। गलती कहाँ होता है, बहुत को इसी को लेके बना देता है, ध्यान नहीं रहा ना, तो इसी को लेके बना दिए, L1 हो गया 11, इसको 4 मान लेता है, इसलिए बोले कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में रहेगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कर लेना है, मतलब उस तरह का। ठीक है, उसके बाद बनाना शुरू करना है, और कहीं कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं। अब तो वैल्यू बैठा पुट करके अपना तुरंत बना लेगा ना। सुनो, मोर देन में ध्यान दें, मोर देन में ना इस तरह से रहेगा, से अधिक। ठीक है, देखो कितना टाइप क्वेश्चन है, मोर देन, लेस देन, मिड वैल्यू, और जब फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मोर देन का मतलब होता है ऐसे, देखो 10 से अधिक मतलब ऐसे लिखाएगा, और इसको बोलते हैं 10 से कम। तो 10 से अधिक है, लेकिन कितना का अंतर चल रहा है, 10 का। तो फर्स्ट जो हम लोग को बनेगा क्लास, वो 10 से 20 बनेगा, 10 से, अब यही 15 रहता ना, 10 15, तो यहाँ लिखते 10 से 15, फिर 20 से 30। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80। क्लास एक तो बना, मतलब 10 10 का अंतर पर लेके चलते चल जाओ। अब मेन हम लोग का जो दिमाग लगाना हुआ है फ्रीक्वेंसी पर। देखो मोर देन में कभी भी फ्रीक्वेंसी ने नीचे से निकालना, देखो 0 का 0, तुम ध्यान से देखो, बन जाएगा तुरंत 0 का 0, 6 में 0 गया तो 6, 13 में 6 गया तो 10, 31 में गया तो 9, 9 नहीं होगा, 7 3 10, 8 होगा, 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3। देखो सबसे बड़ा कौन फ्रीक्वेंसी है, 10 ना, ये तेरा F1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया F1, इसके ठीक ऊपर ला क्या हो गया, अब तो तुम लोग बचपन से तेज है, तुरंत बना लेगी फॉर्मूला लगा के, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल, बन जाएगा ना। तो मेन हम लोग का क्या है बताओ, जो फर्स्ट पार्ट में बताए ना कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में, बाकी सब में क्लास से अपनी बनते चल जाएगा। जैसे इसमें देखो लेस देन है, लेस देन में देखो क्लास कैसे बनाएंगे, लेस देन 200 से कम, मतलब इससे लिखाएगा, कितना का अंतर चल रहा है 100 का ना, मतलब 100 से 200 बनेगा, कहाँ कितना बनेगा 100 से 200, 200 से 300 है, 300 से 400, 100 का अंतर है। 500 से फ्रीक्वेंसी, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे सुनो,
इसमें फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें हम लोग नीचे से माइनस किए थे ना, इसमें ऊपर से 15 का। तो याद रखना कि मोर देन में हम लोग नीचे से फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं और लेस देन में ऊपर से। कितना बचेगा? 18, 30, फिर 20 और फिर 17। बताओ सबसे बड़ा कौन है फ्रीक्वेंसी में? ना तुम अपने में देखने लगेगा। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा है 30, F1, F0, F2, इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? L1। अब फॉर्मूला लिख देंगे अगर, तो तुम लोग बना सकता है ना, L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू, एकदम प्लस बीच में देना, नहीं तुम लोग लिखते समय जहां इसके साथ दे दिया तो क्वेश्चन क्या हो गया? गलत बन गया। अब देखो मिड वैल्यू, नहीं समझ में आएगा इसी को रिवाइंड करके देखते रहना, एक बार आ ही जाएगा। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को मिड वैल्यू भी बोला जाता है, सेंट्रल पॉइंट भी बोला जाता है, मिड पॉइंट भी बोला जाता है। तो देखो इसका मतलब सबसे पहले इसमें कैसे क्लास कैसे निकालेंगे? देखो L1 बराबर होता है, देखो इसमें क्लास कैसे निकाला जाता है, इसमें क्लास निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू दिया है ना, मिड वैल्यू मतलब समझा, दोनों को जोड़ के बीच वाला भाग दिया डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे? L1 बराबर मिड वैल्यू माइनस I/2, और लिमिट 2 कैसे निकालेंगे? मिड वैल्यू माइनस प्लस I/2। देखो एक तो निकालो, बाकी सब निकल जाएगा। मिड वैल्यू कितना है? 1 है, कहां पॉइंट है? मिड वैल्यू कितना है? 1। 1 में से माइनस करेंगे आई मतलब कितना का अंतर चल रहा है? देखो तो क्लास इंटरवल में एक का ना, कितना चल रहा है? एक का। तो 1 माइनस 0.5 बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 है। इसका निकालो 1 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1.5। फिर से सुनो दोबारा, एक तो निकालना, सिर्फ एक तो निकालेंगे, बाकी एक एक बढ़ाते चल जाएंगे। देखो मिड वैल्यू कोई से भी निकाल सकते हो, लेकिन फर्स्ट क्लास निकालो। एक मिड वैल्यू एक दिया, एक लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। आई मतलब कितना का अंतर चल रहा है? संजोग से एक है चल रहा है, तो इन्हें सोचना कि एक जो यहाँ लिखाएगा वही यहाँ लिखाएगा, ऐसा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगता है। आई मतलब कितना का अंतर चलेगा? 10 का अंतर चलता है, या 10/2 लिखते। ठीक है, तो क्लास हम लोग का बन गया। तो क्लास बना मतलब क्वेश्चन बन गया। 0.5 से लेकर 1.5 है ना। L1 इसी तरह लिखते हैं ना। फिर से सुनो, L1 का L1 की जगह हम लिख दिए, L2 को अब बढ़ाते जाएगा, होगा। फिर 2.5 से 3.5 से 4.5 से क्लास तो बना, एफ तो बना हुआ ही है। कभी भी एफ डिस्टर्ब कब रहता है? लेस देन और मोर देन में। बाकी कभी क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं रहता। सबसे बड़ा कौन है बताओ? ये होगा। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा? L1। फिर से समझो दोबारा, जब भी मिड वैल्यू दिया रहेगा, याद रखना मीडियन में भी और मोड में भी, दोनों में भी, जब भी मिड वैल्यू दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्लास। क्लास कैसे बनाएंगे? तो देखो फॉर्मूला लिख दिए हैं, लिखे हैं ना, देखो इसी से बनेगा जो हम ये घेर दिए हैं इतने दूर से। मिड वैल्यू माइनस I/2, मिड वैल्यू माइनस I/, मिड वैल्यू हम लोग का एक है, एक में से क्लास इंटरवल एक चल रहा था तो 1/2 0.5 माइनस कर दिए, 0.5 बचा, 1.5 आया। ठीक है, एक तो बन गया। कल देखो दोनों को जोड़ो, जोड़ो तो कितना आ रहा है? 2। 2/2 कितना होगा? 1। देखो एक है ना, ये दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 2.5 और 1.5, 4/2, 2। मतलब उतना हम चेक कर दे रहे, मतलब इस तरह से हम लोग क्लास बना लेना, लिखना। फ्रीक्वेंसी में जो बड़ा रहेगा उसको F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब बस अब फॉर्मूला बैठा दो, और क्या। Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 F2 डिवाइडेड बाय 2F1 F0 F2 इंटू आई, बन जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा इसमें। अब ये वाला देखो, अब मिसिंग मोड, मिसिंग मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखो मीन में भी रह सकता है, मीडियन में भी रह सकता है, और मोड में भी। तो पहले देखो जैसा जो कैसे जानेंगे किसका क्वेश्चन है, तो ऊपर में दिया रहेगा, पहले लिख देगा कि मान लीजिए कि मोड कितना दिया हुआ 18, क्या दिया हुआ है? 18। तो हम लोग का मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, वाला नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो यहीं से बनेगा। बिकॉज मोड कितना दिया बताओ?
18। मोड क्लास क्या होगा बता तुम ही लोग, मोड क्लास क्या होगा बता। 18 किसके बीच में आएगा देखो तो, 18 15 और 20 के बीच में आएगा। देखो ये इसके बीच में आएगा 15 और, तो यहीं से हम लोग सोचना शुरू करना है मोड। इसी तरह से सेम मीडियन भी बनता है। मोड कितना दिया 18, तो 18 किसके बीच में आ रहा 15 से, देखो तो मोड क्लास हो गया 15 से 20। देखो हम लोग पता था ना कि जो हम लोग का मोड क्लास होता था उसी के सामने वाला F1 होता था कि नहीं होता था। तो देखो ये हम लोग का F1 कितना हो गया 30, F0 कितना हो गया 12, F2 कितना हो गया x, F2 बराबर क्या हो गया x। अब हम लोग के सामने मैथ आ गया जिससे हम लोग भागते हैं कभी कभी, क्या L1 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखो सबके सामने वैल्यू पुट कर दो। जेड हम लोग कितना दिया 18, देखो तुम ध्यान से 18 दिया है ना। L1 कितना है 15, F1 कितना है 30, F0 कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 30 दूनी 60, F0 12, F2 x, आई कितना है 5 है ना। देखो तो 5 से 10, 10 से 15 है ना। अब कैलकुलेशन करो, देखो ये प्लस है इधर आ क्या हो जाएगा क्लियर, 30 में से 12 चल गया, 18 बचे 90। अगर जानते तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो हम अपने ब्रैक, ठीक है ना, अच्छा से लिखना, हम अपने ऊपर नीचे लिखते रहे। 18 माइनस 15 हो गया 90। यहाँ 60 में 12 गया तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्या कर दो क्रॉस मल्टी, यहाँ कितना बचेगा 3 ना, 3 इंटू 48 माइनस एक्स बराबर 90 होगा। मल्टीप्लाई करो, 48 थी 8 से 24 के 4, बाकी हाथ में 2 चाहती 12 और 2 14 माइनस 3x बराबर 90। इधर देखो माइनस 3x, इधर प्लस, उधर जा क्या हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस में 144 माइनस 90 54, या x माइनस माइनस कट जाएगा, या x बराबर 54/3, 18 थी 54, आंसर कितना आ जाएगा 18। ये नहीं कि दोनों सेम आ जाएगा, यहाँ 18 तो वहां भी 18 आ जाएगा। तो कभी भी सुनो, स्टेप याद रखो, क्वेश्चन कभी याद नहीं होगा। जितना बताए कि इसमें मोर देन रहेगा तो जरूर यही क्वेश्चन रहेगा। मोर देन में रहेगा सबसे पहले क्लास बनाएंगे, नीचे से माइनस करेंगे। लेस देन रहेगा पहले क्लास बनाएंगे, ऊपर से माइनस करके लिखेंगे। मिड वैल्यू दिया रहेगा सबसे पहले क्लास बनाएंगे फॉर्मूला से। मिसिंग मोड रहेगा तो सबसे पहले देख लेंगे मोड, यहीं से सोचना शुरू होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। मोड कितना है, मोड क्लास क्या होगा, F1 F0 F2 सब पता चल जाएगा, मोड बन जाएगा। ठीक है, अभी सब तो कैलकुलेशन तो लोग पहले से पढ़ा है, वो जैसे भी करेगा 18 आएगा आंसर। हम नहीं, जिस तरह हम किए हैं दूसरा स्टेप से भी बनाएगा ना, यहाँ के बाद आंसर कितना आएगा 18 ही आएगा। ठीक है, लिख लो अच्छा से। आज आप लोग को मोड बताने जा रहे हैं, वो भी ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, पिछले वीडियो में कैसे मोड निकालते हैं आप लोग को बताए थे। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मोड किस प्रकार ग्रुपिंग मेथड से निकालते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड का जैसे नाम आता है, तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं ग्रुपिंग मेथड कब लगाएंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड तभी लगाया जाता है जब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का जो रहता है मोड में, उसका जब फ्लैक्चुएशन अधिक होता है। फ्लैक्चुएशन मतलब होता है कि मान लीजिए उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अप अप होते अप, फिर दोनों साइड डाउन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी अप डाउन करते रहता है। तो उस क्वेश्चन में, ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। तो ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे तो उसको समझना सबसे पहले अति आवश्यक है। तो आइए आप हम लोग इसको धीरे धीरे एकदम स्लोली में समझते हैं। ठीक है, और ग्रुपिंग मेथड में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का काम होता है, इसमें एक्स और क्लास का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का एक्स और एफ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 5 6 8, ठीक है, यहाँ तक देखिए अप हुआ, फिर डाउन हुआ तो डाउन नहीं हुआ, फिर अप हो गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन, मतलब अप डाउन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ग्रुपिंग को लगाएंगे। ग्रुपिंग लगाने से पहले देखिए यहाँ टेबल को पहले समझा लेते हैं आप लोग को।
दो तरह का ग्रुपिंग होता है, ग्रुप इन 2 और ग्रुप इन 3। ग्रुप इन 2 मतलब 1+2 मतलब 1+2, ये दोनों को ऐड करके बीच में लिखना है, ठीक है। फिर 2+3 मतलब यहाँ पर काउंट करना 2+3, ठीक है, 2+3 यहाँ पर काउंट करके लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 और 5 11 15 17 15 और 3। फिर इसी तरह 2+3 मतलब 2 नंबर से स्टार्ट करना, 2 2, देखिए हाथ रख के भी हम लोग कर सकते हैं। अब फिर जो छूट जाएगा उसको छोड़ देंगे जब पेयर में नहीं मिलेगा तो। अब 3 1 2 3 1 2 3, अब बीच में लिखेंगे, बीच तो इसका निकल जाएगा, इसमें लाइन में इसलिए लिखे 2 का बीच में लाइन पर ही आएगा ना। 19, फिर यहाँ से यहाँ 24 17, ठीक है। फिर देखिए एक छूट जा रहा है, छोड़ देंगे। फिर 2 3 4 मतलब 2 नंबर से स्टार्ट करना है। 21, फिर 26, फिर 9, ठीक है। उसके बाद फिर 3 4 1 2 3 यहाँ से, ठीक है, हम लोग को फिर यहाँ से करना है। ठीक है। उसके बाद 8 + 9 17, 17 और 6 23, और 2 छूट जा रहा है, छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे इस तरह से। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देखिए, 1 बार 2 बार, जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा है उसको 1 मार्क्स देंगे, लेकिन इसमें देखिए 2 बड़ा है, 9 और 9, ठीक है। तो चलिए ऐसा कंडीशन में दोनों को 1 1 दे सकते हैं। अगर एक ही बड़ा रहता तो सिर्फ 1 देते, ठीक है। दोनों को 1 1 पॉइंट दे दिए, आगे बढ़िए। इसमें क्या है, इसमें 2 क्यों दिया? अगर आप लोग के आप कोई दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सिर्फ 1 रहेगा तो 1 में ही देना है, 2 में नहीं देना है, ठीक है। इसमें 9 2 टाइम्स है, इसलिए हम लोग इसमें दिए हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ा है 17, कि 2 का टेबल है, इससे और इससे मिलके बना हुआ, देखिए, ठीक है। यहाँ देखने का जरूरत नहीं है, जब बीच में लिखे हैं तो हम लोग ऊपर नीचे से, इसमें भी कौन बड़ा है 17, इसमें कौन बड़ा है 24, 3 का टेबल है 1 2 3, ठीक है। इसमें कौन बड़ा है 26, 1 2 3, देखिए इसके सीधा में इस हिस्से में जिस चीज से मिल के बना उस सबको 1 1 पॉइंट देना है। 3 का टेबल में 3 बार, 2 का टेबल में 2 बार, 1 2 3, काउंट कर लीजिए, 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3, हो गया। काउंट कीजिए इसको, लिख दीजिए 1 2 5 4 3। वैसे 14 ऐड करके आता है, लेकिन इसमें 15 आएगा क्योंकि 9 को हम लोग 2 टाइम्स था ना, 2 बार दिए हैं, 15 आ रहा। दूसरा क्वेश्चन में आप लोग का 14 आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा हम लोग का टेलीमार्क है 5, तो इसके सामने देखेंगे इसमें तो देखिए कितना आ रहा है 15, इसलिए Z = हम लोग का कितना हो जाएगा 50, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से मोड किस प्रकार निकालेंगे। चलिए इसमें भी देखिए 5 6 8 7 10 हो गया, फिर 8 फिर 15, मतलब अप डाउन ज़्यादा हो रहा था, ग्रुपिंग करने का जरूरत है। तो जिस तरह हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग किए थे, सेम टू सेम प्रोसेस से जाना है, ठीक है। देखिए 1 + 2 मतलब दोनों को ऐड करके लिखना है, ठीक है। फिर देखिए 2 + 3 मतलब यहाँ से 14 17 23 और 8, 1 छूट जा रहा है, छोड़ देंगे। 1 2 3 मतलब शुरू से बीच में, देखिए तीनों को बीच आ गया ना, 25 3 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2 3 4, 2 से, ठीक है, 2 से हम लोग लिखेंगे। तो 2 से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से 1
यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। 21, ठीक है। फिर 18 और 15 33, उसके बाद 6 to 1, ठीक है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आइए 3 4 5 मतलब 1 2 3 यहाँ से 27 हाथ रख के बनाना है ताकि गलती ना हो। 29, ठीक है। जो छूट रहा है छोड़ देंगे। इसमें भी हम लोग टेली मार्क देंगे। चलिए आइए अब इसमें टेली मार्क देते हैं। टेली मार्क किस प्रकार से हम लोग देंगे, इसमें जो सबसे बड़ा है उसको 1 नंबर, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है। हम लोग डिस्क्रीट चीज में टू लाइन दिए थे, क्यों दिए थे कि 9 2 टाइम्स आया था, ठीक है। इसमें 1, फिर देखिए इसमें बड़ा कौन है 21, इसमें 23, इसमें 25, इसमें 33, इसमें 29। ऐसे हम लोग देते हैं सिंबल ताकि हम लोग को यहाँ डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन हम इस तरह देने से क्या होता है, हम लोग को रॉन्ग होने का चांस कम हो जाता है। 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 4 5 2 14 आना चाहिए ऐड होके, ठीक है। आ गया। तो सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा हम लोग का क्या है 5 के सामने क्या है 15, ठीक है। जो ये 15, तो हम लोग का देखिए हम लोग का 15 है, तो हम लोग का L1 कितना हो गया 60, F1 कितना हो गया 15, F0 कितना हो गया, ठीक। इसका ऊपर वाला 8, F2 कितना हो गया, ठीक। उसके नीचे 6, I बराबर हम लोग का कितना है 10। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। तो हम लोग का L1 कितना है 60, F1 कितना है 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2F1, यहीं पर काउंट करके लिख देते हैं 15 2 जा 30, F0 8, F2 6 इंटू 10, 60 प्लस 7 इंटू 70, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, 16 8 और 6 14, तो 16 बचेगा। 70/16 डिवाइड कर देंगे 17 को, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग इसको।